आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह दीवारों से टकराते हुए भाग रहा था, लेकिन हर रास्ता कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो जाता। अस्पताल की दीवारों से निकलती काली परछाइयां उसे चारों ओर से घेरने लगी। एक गूंजती हुई आवाज पूरे खंडहर में फैल गई। यह वही आवाज थी जो उसने पहले सुनी थी, गहरी, ठंडी और डरावनी। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और भीतर अंधेरा था। आर्यन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने घबराकर उस दरवाजे के अंदर कदम रखा, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। फिर धीमे धीमे सामने एक मोमबत्ती जली। उसके हल्के उजाले में आर्यन ने देखा, दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां उभरी हुई थी और बीच में एक लकड़ी की कुर्सी थी। उस कुर्सी पर एक परछाई बैठी थी और जैसे ही आर्यन ने ध्यान से देखा, उसका खून जम गया। आर्यन ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। तभी उसकी परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखने लगी। अचानक परछाई कुर्सी से उठी और हवा में तैरती हुई आर्यन की ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी और उसके मुंह से कोई रहस्यमयी मंत्र फूट रहा था। आर्यन ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं पाया। परछाई अब बस कुछ कदम की दूरी पर थी। अस्पताल अब पूरी तरह खंडहर बन चुका था। हर तरफ टूटी फूटी दीवारें, जले हुए बिस्तर और सन्नाटे का साम्राज्य था। आर्यन वहीं खड़ा था, ये सोचते हुए कि क्या सच में सब खत्म हो गया है। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे वह इस खौफनाक खेल से आजाद हो गया हो। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, ठंडी हवा का एक झोंका उसके शरीर से टकराया। अचानक उसे अपने पीछे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी।